ये प्रयोग ऐसा अक्सर है, मैंने जिसको बताया उसको कहीं कोई शैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इस चूर्ण का सेवन करें तो बल का भंडार शरीर में बढ़ता है, शरीर के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्बेंस पावर बढ़ती है, कैल्शियम की कमी दूर होती है और विटामिन डी के लिए यह नुस्खा बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं। जबकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत सी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है, क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर किसी इंसान के शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम की कमी भी ऑटोमेटिकली होने लगेगी। विटामिन डी खून और हड्डियों में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है। अगर विटामिन डी कम है तो हड्डियों और खून में कैल्शियम का लेवल बिगड़ सकता है, और अगर खून में कैल्शियम कम हुआ तो हमारा शरीर हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को खींचकर हमारे खून में पहुंचा देगा, जिस वजह से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, आर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है, हड्डियां पतली हो सकती हैं, कमजोर हो सकती हैं, और कमजोर होने की वजह से हड्डियां टूटने की शिकायत भी बढ़ सकती है। बच्चों में ऑस्टियोमेलेसिया हो सकता है, यानी हड्डियां सॉफ्ट हो जाती है, मुड़ सकती है, यानी हड्डियों में डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, मसल्स में दर्द रहता है और मसल्स कमजोर हो जाते हैं। कई लोगों की कमर में दर्द रहता है, मसल लॉस होने लगता है, क्रैम्प्स तक आते हैं, मूड चेंज होता है यानी मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन की शिकायत आ सकती है। यहां तक कि विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने, हार्ट को हेल्दी रखने, शरीर में सूजन को कम करने, सोरियासिस जैसी स्किन की बीमारियों को कम करने, हमारे शरीर में सेल की ग्रोथ और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हल्के में लेकर इग्नोर नहीं करना है। अब सवाल यह उठता है कि विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में हो क्यों रही है? हम तो प्रॉपर हेल्दी डाइट लेते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है। दरअसल विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के बहुत से कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण जो है वो ये है कि आजकल लोगों का सन एक्सपोजर कम हो गया है, लोग धूप में कम बैठते हैं, तो भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। लेकिन हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी है तो भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो पहले आप ये पता लगाइए कि कौन सी बीमारी है। कई बार हम बहुत सी बीमारियों में कई दवाइयां खाते हैं, तो इन दवाइयों को खाने की वजह से भी हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को किडनी और लीवर की कोई बीमारी होती है या उनका किडनी और लीवर अनहेल्दी होते हैं, तो भी विटामिन डी की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी दो फॉर्म में है, इनएक्टिव और एक्टिव। लीवर और किडनी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो विटामिन डी के इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब किडनी और लीवर की कोई बीमारी है तो ये एंजाइम्स कम प्रोड्यूस होते हैं, जिस वजह से प्रॉपर अमाउंट में, यानी जितना हमें विटामिन डी चाहिए उतना इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। कई बार प्रेगनेंसी में भी देखा गया है विटामिन डी की कमी, और ऐसे बहुत से कारण हैं अलग अलग बॉडी के हिसाब से। लेकिन विटामिन डी की कमी को दूर करना सबसे आसान और सिंपल काम है, और पूरी दुनिया में विटामिन डी की कमी को दूर करने का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है सनलाइट, यानी सूरज, और पूरी दुनिया में मुफ्त में अवेलेबल है। बहुत से डॉक्टर्स ने या बहुत से लोगों ने आपको कहा होगा विटामिन डी की कमी है तो सूरज में बैठो, आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सूरज की किरणों में विटामिन डी होता है। दरअसल सूरज की किरणों में यानी सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता है। जब हम सन की तरफ एक्सपोज होते हैं, यानी अपने बॉडी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बिना कपड़ों के सूरज के सामने बैठते हैं, और जैसे ही वो सूरज की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारा शरीर विटामिन डी को बनाता है। ऐसा नहीं है कि सूरज की किरणों से मिलता है, हमारा शरीर उस विटामिन डी को बनाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, जितना हिस्सा दिखाने में आप कंफर्टेबल हैं उतना हिस्सा दिखाकर आप सूरज के सामने बैठे 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक। गर्मियों के मौसम में अच्छा रहेगा 10 बजे से पहले बैठें, और सर्दियों में आप किसी भी समय बैठ सकते हैं जब धूप होती है। तो आप देखेंगे 1 से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी धीरे धीरे पूरी होने लगेगी। लेकिन इसी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, यानी सूरज की किरणें हमारे शरीर पर पड़े,
हमारा शरीर विटामिन डी बनाए, उसके लिए हमारे शरीर के अंदर गुड फैट भी होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि गुड फैट सही क्वांटिटी में कंज्यूम भी करिए। और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप कोई भी तेल जो आपको पसंद है उससे अपनी मसाज कीजिए और फिर सूरज के सामने बैठिए। वैसे तो मशरूम में विटामिन डी होता है, फोर्टिफाइड फूड्स में विटामिन डी होता है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, वैसे तो मैं नॉन वेज को प्रमोट नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी नॉन वेजिटेरियन फूड में विटामिन डी होता है, तो उससे कमी पूरी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे भी हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से या जिन घरेलू नुस्खों से भी आप जड़ी बूटियों का सहारा लेकर विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसलिए घरेलू नुस्खे बताने के लिए आज हमारे साथ हैं वैद्य दीपक कुमार जी, जिनसे हम ये सभी घरेलू नुस्खे जानेंगे और एक आयुर्वेदिक दवाई भी जानेंगे जो वो बनाते हैं और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। और ये जितने भी नुस्खे इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे, अब ये सभी विटामिन डी की कमी को दूर करने के साथ साथ आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करने, शरीर की ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी बहुत फायदेमंद होंगे। ऐसे लोग यदि हरे रंग की एक कांच की बोतल ले लें, उसमें पानी भर लें और प्रातःकाल उसको छत पे रख दें। रखने के बाद पूरे दिन उसको धूप के इस तरह रखें कि धूप उसके ऊपर पड़ती रहे, और शाम को उस बोतल को हटा लें। आधी आधी कटोरी दिन में 3 4 5 बार हम उस पानी को पिए, तब भी हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी नहीं रहती। मतलब हरे रंग की कांच की बोतल को पानी भर के धूप वाली जगह पे छत पे रख देना है जी, और शाम को उसे निकालना है, 2 3 3 कटोरी उस पानी को दिन में पीना है। आधी आधी कटोरी दिन में 3 4 5 बार, जब भी हमको प्यास लगे आधी कटोरी पानी हम उसका पीते रहे। बाकी नॉर्मल पानी तो जो पीते हैं वो साथ में पी पी सकते हैं, और बाकी अगर इस पानी को भी पिए तो नुकसान तो कुछ है ही नहीं। है ही नहीं। दूसरा, ये प्रयोग ऐसा अक्सर है, मैंने जिसको बताया उसको कहीं कोई शैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंगाड़े का आटा हर पंसारी के यहाँ मिल जाता है, व्रत में हम सभी लोग खाते हैं, सबको मालूम है। 100 ग्राम सिंगाड़े का आटा, 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, किसी अच्छे पंसारी से आप अश्वगंधा नागौर की ले लें सबसे अच्छा, नहीं तो जहाँ की मिले वहाँ की ले लें। नागौर की जो अश्वगंधा है, जिसको अश्वगंधा नागौरी कहते हैं, उसके अंदर गुण सबसे ज्यादा होते हैं। इसका चूर्ण भी 100 ग्राम। और तीसरा, सफेद इलायची 20 ग्राम, इसका चूर्ण होना चाहिए सफेद इलायची के बीजों का। इन तीनों को हम मिला करके रख लें, 1 चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करें या दूध में पका करके सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। जिन लोगों के शरीर के अंदर कमजोरी बहुत रहती हो, उनकी शारीरिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर हो, ऐसे लोग यदि रात्रि में 2 से 5 अंजीर दूध में पका लें और उसके साथ इस चूर्ण का सेवन करें तो बल का भंडार शरीर में बढ़ता है, उनकी स्तंभन शक्ति बढ़ती है, शरीर के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्बेंस पावर बढ़ती है, कैल्शियम की कमी दूर होती है, और विटामिन डी के लिए यह नुस्खा बहुत अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक ये दवाई देख रहा हूँ जो आयुर्वेद में बनती है, यह है जवाहर मोहर होल्दिल। तो सर ये मैंने सुना है कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत फायदेमंद है और बिना किसी साइड इफेक्ट के, हमें नुकसान पहुंचाए बिना। तो क्या है ये और कैसे बनती है? इसके अंदर मुक्ता शुक्ति, जिस शुक्ति के अंदर मोती होता है उसको कहते हैं शुक्ति, उसकी भस्म। दूसरा, प्रवाल पिष्टी, मूंगे की पिष्टी। अर्जुन का काढ़े का रस, रस सिंदूर और अकीक इसके अंदर पड़ता है। जिन लोगों का बीपी बहुत घटता बढ़ता हो, एंजाइना पेन हो, बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, बहुत ज़्यादा घबराहट रहती हो, पल्पिटेशन रहती हो, उसके लिए तो ये दवा बहुत अक्सर है। लेकिन जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी हो, उनके लिए भी यह गोली बहुत ज़्यादा अच्छी है। 2 गोली हम दिन में 2 बार नियमित रूप से सेवन करते रहें तो हमारा बीपी मेंटेन रहेगा, कोई प्रेशर हमारा अप एंड डाउन नहीं होगा, और कैल्शियम की और विटामिन डी की कभी बिल्कुल भी हमारे शरीर में कोई कमी नहीं रहेगी। ये तो आपने इसके फायदे बता दिए, ठीक है। अब इसके अलावा जैसा आपने हमें नुस्खे बताए बहुत फायदेमंद है, मैं चाहता हूं आप दर्शकों को ना 2 नुस्खे और बताइए जो वो आसानी से इस्तेमाल कर पाएं और विटामिन डी की कमी को पूरा कर पाएं। एक नुस्खा है जो मैंने पहले भी अर्थराइटिस में बताया था, जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी होती हो, ऐसे लोग 1 किलो हल्दी ले लें और 2 किलो
चूना ले लें। 2 किलो चूने में 5 लीटर पानी को डाल दें और आप देखेंगे कि अगले दिन चूना नीचे बैठ जाएगा। उस पानी को ऊपर से निथार लें। उस पानी को हम हल्दी में डाल दें। हल्दी अच्छी तरह भीग जाए, डूब जाए और इसको धूप में रख दें। धूप में रखने से क्या होगा, हल्दी हमारा उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। पानी कम पड़े तो दोबारा से हम चूने में वो पानी डालें और पानी निथार करके उस हल्दी वाले उसमें डालते रहें। इस प्रयोग को हमको 1 महीना करना है। 1 महीना करने से क्या होगा, हल्दी जितना चूना एब्जॉर्ब कर सकती है उतना कर लेगी और ये कैल्शियम और विटामिन डी का भंडार बन जाएगी। 1 महीने बाद इस हल्दी को हम सुखा लें। सुखा करके इसका चूर्ण बना लें और इसको रख लें। 2 से 3 ग्राम हम प्रतिदिन 1 या 2 बार दूध के साथ सेवन करें तो कितने लाभ मिलेंगे। नंबर 1, हमारी शरीर की इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी बढ़ेगी। दूसरा, कैल्शियम की कमी हमारे शरीर के अंदर यदि होगी तो वह दूर होगी। तीसरा, विटामिन डी की कमी ये दूर होगी और शरीर में कैल्शियम की एब्जॉर्बेंस पावर बढ़ेगी। चौथा, यदि शरीर में सियाटिका पेन हो, सर्वाइकल पेन हो, अर्थराइटिस पेन हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, सब में ये प्रयोग बहुत अक्सर है। और हल्दी के अंदर एक गुण बहुत अच्छा है, एंटी कैंसरस गुण। जिन लोगों के शरीर में कहीं ट्यूमरस सेल्स डेवलप होते हो या कैंसर की स्थिति बनती हो, उनके पारिवारिक स्थिति कैंसर की हो, ऐसे लोगों को ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लेकिन सर इसमें आपको माफ़ी चाहूँगा, बीच में रोक रहा हूँ, इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने बताया कि हल्दी और चूना जी। तो सर जब आपने पहले भी बताया था तो लोगों को एक कन्फ्यूज़न हुआ था कि कितनी क्वांटिटी में हल्दी, कितनी क्वांटिटी में चूना लेना है, कितना पानी डालना है और कितने दिनों तक डालना है। ये मैंने अभी बताया है हाँ कि जी। 1 किलो हमको लेनी है हल्दी, जी। उसको अलग रख देंगे। 2 किलो चूने में 5 लीटर हम पानी डाल दें हाँ जी। तो अच्छी तरह इसको चला करके छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे कि अगले दिन तक चूना नीचे बैठ गया जी। और पानी ऊपर रह गया। उस पानी को निथार करके हल्दी में डालना है। पानी चूने में जो कम हो गया उसमें फिर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो हमको इस प्रयोग को करना है, उस पानी को जो चूने वाला है उसमें कमी ना आए, उस पानी को निकाल करके हल्दी में डालना है और इसको धूप में बर्तन को रखना है। अच्छा। तो धीरे 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 वो पानी जब हमारा कम होगा तो उस पानी को फिर हम डाल देंगे। मतलब सिंपल यही है कि पानी डालने के बाद जो चूना नीचे बैठ गया तो ऊपर जो पानी रहता है वो हमें हल्दी में डालना है, हल्दी में डालना और फिर वहां पे सिर्फ चूना रह जाता है तो उसमें हमें फिर से पानी मिलाना है और फिर अगले दिन फिर उस पानी को हल्दी में जो डाला हुआ है उसे हम फेंक देंगे, उसमें वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर ये नया पानी अगले दिन फिर डालना है और 1 महीने तक करना है ये। फिर उसके बाद 1 महीने बाद फिर इस हल्दी को हमें सुखाना है, उसका पाउडर बनाना है और फिर उसको कंज्यूम करना है 2 से 3 ग्राम दूध के साथ। तो ये तो इस हल्दी का फायदा है सर जी। तो हल्दी आरोग्य लाभ बहुत ज्यादा जल्दी। हल्दी हमारी आयुर्वेद की एक वरदान है और हमारे एक बहुत अच्छे जो है आयुर्वेद के मर्मज्ञ रहे राजीव दीक्षित जी, उन्होंने आयुर्वेद का बहुत उत्थान करने की कोशिश करी और करा भी। और अक्सर वो लोग कहते थे और मैं भी ये बात को कहता हूँ कि सबसे अच्छा आयुर्वेद हमारे घर की रसोई में है। यदि हम अपने घर की रसोई को सही तरीके से यूज करें तो हम 90% बीमारियों को भगा सकते हैं। इस प्रयोग में एक फायदा और भी है, जो हल्दी वाला प्रयोग करेगा उसको खांसी, जुकाम, बलगम, साइनस और माइग्रेन बिल्कुल नहीं सताएगा। ऐसे लोगों को ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। एक प्रयोग आज को आपको और बता रहा हूँ, गेहूं जवारे का। जी। हमको ये हमने पहले भी बताया, इसमें ऐसा कोई विटामिन नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है जो इसके अंदर ना हो। और प्रोटीन का तो ये बहुत बड़ा सोर्स है। आपने 10 टोकरी लेनी है, मिट्टी डालनी है। पहली टोकरी में 100 ग्राम गेहूं बिखेर देना है, दूसरे दिन दूसरी में, तीसरे दिन तीसरी में। इस प्रकार हम 10 दिन तक देखेंगे। इसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं दिखानी, आधे से 1 घंटे की धूप दिखानी है और उसके बाद टोकरी को छाया में रख देना है। आप देखेंगे 10वें दिन के बाद टोकरी में इतने बड़े बड़े बाल हो जाते हैं गेहूं के। ऊपर से हम मिट्टी के ऊपर से उन बाल को काट लें, घोट लें और उसका रस निकाल लें और प्रातःकाल यदि हम इस पानी का सेवन करें
जिन लोगों को कैंसर की शिकायत हो या बोन कैंसर हो, ऐसे लोगों के लिए ये प्रयोग बहुत अच्छा है। जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो, जिनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हुई हो, कुछ लोगों को जो आपने देखा होगा कीमोथेरेपी इत्यादि चलती हैं, प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से डाउन जाती हैं, या डेंगू चिकनगुनिया में हमारी प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से डाउन जाती हैं, ऐसे लोगों के लिए ये गेहूं जवारा बहुत अच्छा कार्य करता है। इसी को व्हीट ग्रास कहते हैं सर। व्हीट ग्रास या गेहूं जवारा। गेहूं जवारा, तो इसे हम आसानी से घर पर बो सकते हैं और काट कर। और मैं सबको हिमांशु भैया एक बात कहता हूं कि मार्केट का ना लेकर के, इसमें कुछ मेहनत का काम नहीं है। इसको घर पे यदि हम तैयार करें तो बिल्कुल शुद्ध होगा और हमको फायदा ज्यादा मिलेगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विटामिन डी के लिए हमें इतने अच्छे नुस्खे बताए